हेलो बच्चों, नमस्कार, राम राम। सभी भाइयों ने कैसे हो सभी लोग? एक बार लोग कमेंट करिए, बताइए क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और क्या मैं आपको सही दिखाई दे रहा हूं। सौरभ जागलान, जय श्री राम। अजय शौकीन, नितिन, अजय प्रजापति, मुस्कान जावला, आशीष राजपूत। एक बार फटाफट सभी लोग जाके वीडियो को लाइक कर दो और जो भी आपके साथी जो पढ़ने वाले हैं एक बार वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। आने वाला समय बहुत बहुमूल्य और बहुत ही बेहतरीन है और लगभग आने वाली 55 मिनट में हम एक शानदार सेशन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं पुनीत चौधरी आपका स्वागत करता हूं। और आइए चलते हैं अपने आज के सेशन के साथ। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास की तरफ मूव करेंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आपके होने वाले हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, अगर वो एग्जामिनर थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। मुझे एक बार जरा मेरा फोन दे दो ताकि मैं एक बार बच्चों के कमेंट्स बीच बीच में देखता रहूं। चलते हैं। हवा में पाए लागू, जीते रहो बेटा, सभी लोग खुश रहो। एक विक्रेता 1 रुपए में 4 रबड़ बेचता है तो 25% का लाभ होता है। उसने 1 रुपए में कितने रबड़ खरीदे होंगे? याद रखना, मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं छोटी सी, उस ट्रिक का ध्यान रखना। क्वांटिटी अपॉन रुपीज, ठीक है, क्वांटिटी अपॉन रुपीज इनटू, बस दो अलग अलग कंडीशन होगी, दोनों में एक कंडीशन इधर एक कंडीशन इधर। अब आप इसमें एक बात का ध्यान रखना, क्वांटिटी अगर मैं किसी वस्तु को लाभ पे बेचता हूं तो 100% से ज्यादा होती है। अगर मैं कहूं मैं किसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब 110 पे बेच दिया होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं किसी वस्तु को 10% के लॉस पे बेचा तो 90% में बेचा होगा। आज सर बहुत हैंडसम लग रहे हो, किसी का हैंगओवर करवाओगे क्या? क्यों भाई, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, और इन चीजों से ऊपर उठ जाओ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। चलो भाई तुम जाओ अपना काम करो, चलो। तो यहां पर मैं बताऊं, अगर मैं किसी वस्तु को खरीदता हूं तो वो क्या होता है? सीपी। ठीक, वस्तु को खरीदूंगा तो सीपी, लाभ पे बेचूंगा तो 100% से ज्यादा, लॉस पे आऊंगा तो 100% से कम। इस बात का विशेष ध्यान रख के अब चलता हूं मैं। रुपये नीचे रखेंगे, रुपीज क्वांटिटी, 1 रुपये में कितनी रबड़? 4। खरीद बेचता है तो 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होगा तो हो जाएगा 125। वो कहता है उसने 1 रुपये में कितनी रबड़ खरीदी होगी? 1 रुपये में मान लो क्वांटिटी कितनी एक्स खरीदी होगी तो कितना लिखूंगा? 100%। बस देखो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 4, एक्स की वैल्यू 5। लो हो गया सवाल खत्म। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020 के पेपर में एक प्रश्न आया, बना दिया होगा आपने। पढ़ ले भाई, कुछ कुछ ना बोलो, सुन लो आतिश चलो। ये देखिए, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदता है। मैंने क्या बताया? क्वांटिटी अपॉन रुपीज। अगर याद नहीं है तो उसको लिख लो साइड में। 3 रुपये है और क्वांटिटी कितनी है? 7। खरीदता है तो क्या लिखूंगा? 100%। उसने कहा 100 संतरे, मतलब क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी कितनी है? 100। 100 संतरे किस दर पर बेचे, मतलब कितने रुपए में बेचे? नीचे रुपये होते हैं, मान लो एक्स रुपये, एक्स निकाल दो रुपये को। कि 33% का लाभ हो तो कितना हो जाएगा? 133। लाभ होगा तो 100% से ज्यादा, हानि होगी तो 100% से कम। याद रखिएगा। मैं एक काम करता हूं, 100 से तो इस 100 को खत्म करो, परसेंटेज कट जाएगा, 7 से काटेंगे 19 बार, तो x यहां ले आओ, 3 यहां, 19 या 57, तो कितने आएंगी वैल्यू? 57। ये सेम क्वेश्चन मैं क्लासरूम में कराता हूं, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन देखने में टाइम लग रहा था, मिल नहीं रही थी, तो मैंने 2 क्वेश्चन जोड़ दिया अपनी तरफ से। राम राम भाई सतवीर मीणा। दिल्ली पुलिस 2020 के पेपर में एक क्वेश्चन आया, $1 में 16 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है।
मैं फिर बोलता हूं, क्वांटिटी नीचे क्या होगा, रुपीज। इससे आसान और बेसिक कुछ नहीं हो सकता। $1 में 16 संतरे बेचने पर $1 है, संतरे कितने हैं, 16, कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की। तो भाई कितना होगा, 80%। इज इक्वल्स टू 60% का लाभ अर्जित करने के लिए $1 में कितना बेचेगा। मान लो $1 में X बेचेगा, 60% का बोले तो 160 का। देखिए 80 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार, 8 बार। X की वैल्यू 8। तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया भाई। पुनीत सर की जय। सागर पवार, श्याम झा, लविश, चलिए बहुत बढ़िया। रोहित मीणा, अजय शौकीन, निखिल राजपूत। एक क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया दिल्ली पुलिस के, आप जरा इसको बनाइएगा। मैं फिर लिख देता हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वांटिटी और नीचे क्या होता है, रुपीज। इसने कहा एक आदमी 40 रुपए में 45 नींबू बेचकर 20% घाटा वहन करता है। रुपीज कितने हैं, 40, और क्वांटिटी कितनी है, 45 नींबू की। 20% का घाटा तो कितना रह जाएगा, 80% दाम रह जाएगा। कितना रह जाएगा भाई, 80% दाम। इज इक्वल्स टू, बताइए कि अगर उसने लेन देन में 20% का लाभ कमाना हो तो 24 रुपए में, अब रुपीज कितने हैं, 24, 24 रुपए में कितने बेचा कि कितने परसेंट का लाभ चाहता है, 120%। कितना होगा, 120%। ठीक है। अगर ध्यान से देखो, 40 से कितनी बार, 2 बार, 24 से कितनी बार, 5 बार, तो 5 से कितनी बार, 9 बार। एक्स की वैल्यू 18। ठीक है। मैं 2 भागों में सीट बांट के लाया, प्रॉफिट एंड लॉस 1, प्रॉफिट एंड लॉस 2, जैसे परसेंटेज 1, परसेंटेज 2। ठीक है, ध्यान रखना। क्या मैं आपको एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको देखने में। बहुत बढ़िया। इस कैमरे की क्लियरिटी बड़ी मस्त है, एक बात तो माननी पड़ेगी। वैसे सभी बच्चे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, अच्छा लगेगा, आपका अपना चैनल है। ठीक है। जितने अच्छे से आप इसके साथ जुड़े रहोगे, उतनी मेहनत से मैं लगातार काम करता रहूंगा। चलिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बस प्रेम, प्रेम चाहिए आपको। देखिए भाई, नेक्स्ट टाइप, एग्जाम का डर निकल जाएगा। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, पहली को 20% के लाभ पर, दूसरी को 25% की हानि पर, लाभ या हानि। हेडिंग लगा लो, सीपी इज इक्वल, व्हेन सीपी इज इक्वल। ठीक है। जब भी कभी क्रय मूल्य बराबर हो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज का। जब भी कभी 2 वस्तु हो तो 2 से भाग करेंगे, 3 हो तो 3 से भाग करेंगे। हमें रुपयों से कोई मतलब नहीं। पहली को कितने परसेंट के लाभ पर, ये कितना मोटू बन गया मेरे जैसा, पहली को 20% के लाभ पर, दूसरी को 25% की हानि पर, -25। लाभ होता तो प्लस, हानि होगी तो माइनस। 2 है तो 2 से भाग कर लो, तो 20 में से 5 25 गई, कितना आएगा, -5/2, बोले तो 2.5। माइनस में है तो लॉस, प्लस में है तो प्रॉफिट, तो 2.5 का क्या हो जाएगा, लॉस। ये आपका आंसर है। याद रखोगे। इस पर बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन मैं पहले 1-2 क्वेश्चन अपने मन से ले आया। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तु खरीद, जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है, और कितना है, 6000। प्रत्येक का बराबर है और प्रत्येक का 6000 है, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है हम रुपये लेके चले, रुपये को आप छोड़ दो। उसने उन वस्तुओं को क्रम से 15%, 12% और 15% की हानि पर, एक को 15% के लाभ पर, एक को 12% के लाभ पर, और एक को 15% की हानि पर। टोटल कितनी है भाई, 3। तो 15 से 15, 12/3 कितना आएगा, 4%, प्लस का तो लाभ हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, भली बात ही, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये बताओ जरा, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अगर किसी और तरीके से बनाओगे बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है,
विनय यहाँ देखो, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक ने ए उनको 50% के लाभ पर, दूसरी को 40% की हानि पर, तीसरी को 23% के लाभ पर, चौथी को 17% के लाभ पर। कितनी वस्तु हो गई? 4, 4 से भाग कर लो, 17 से 23, 40 कट जाएगा, 50/4, 25, 12.5, 12.5%। पॉजिटिव है तो लाभ, नेगेटिव होता तो हानि। अब मैं ये टाइप छोड़ता हूं और ये दिखाता हूं पेपर में क्या आया। नहीं इसको नहीं, इसको बनाओ पहले, पहले इसको बनाओ, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। देखो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 27% के लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरी वस्तु को पहली से 600 रुपए कम। पहली को कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पे? 27% के। दूसरी वस्तु को पहली से कितने कम में? 27 से 600 रुपए कम में। तो उसे कुल पर 25% का लाभ हुआ, मतलब ओवरऑल 25% हो गया, ओवरऑल 25%। देखिए, पहली 27% पे, दूसरी कितनी होगी? 27 से कितनी कम? 600। वस्तु कितनी है? 2। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ? कुल 25% का लाभ। ओवरऑल पूछता तो निकालते, लेकिन दे रखा है इसने तो आपको यहां लिखोगे 27 दूना 54% माइनस 600 बराबर 50%। एक तरफ लिया हो इधर, 4% बराबर 600, 1% बराबर 150, तो 100% बराबर 15,000। कितना आएगा? 15,000। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। ये कुछ क्वेश्चन मैं अपने आप से लेके आया था। पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये देखो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ, मैंने सारे ही करा दिए जितने भी हो सकते थे इसमें। देखो, गीता 2800 रुपये प्रत्येक में 2 पोशाकें खरीदी। गीता नाम की एक लड़की ने 2 पोशाक खरीदी, 2800 की एक, 2800 की एक। यदि वह एक को 10% के लाभ पर, तो पूरे लेन देन में 15% का लाभ अर्जित करने के लिए दूसरी पोशाक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए? मैं कहा, अब भी कह रहा हूं, जब भी, राम राम भाई, जब भी कभी क्वेश्चन में बोले ना दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है या प्रत्येक कितने रुपए की आई, सोचो ही मत ना कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, इसका कोई रूल नहीं है। पहली 10% पे मान लो, दूसरी मान लो X% पे, टोटल कितनी है? 2, और कुल मिला के कितना चाहता है? 15। तो भाई एक बात बताओ, 10 + x बराबर कितना होगा? 30। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 20। बता दो क्या दिक्कत है इसमें? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है एकदम? देखो जरा इसको बनाओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2021, ये इतने सारे सवाल तुम्हें मिलेंगे पीवाईक्यू में, इतने मिलेंगे लाइन से, सर्वाधिक यही पूछता है आपसे लाभ हानि में। यूसुफ ने एक वस्तु 550 रुपए में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उस धनराशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 12% के लाभ पर बेच दिया। यूसुफ परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹550, 5,500 and sold it at a profit of 15%. From that amount, he purchased another item and sold it 12% profit. What is his gain, overall gain? सही है क्वेश्चन एकदम, ठीक है, सवाल बिल्कुल सही है। भाई यूसुफ जरा इधर देख, मतलब उसने, यूसुफ ने, देखो कितना बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज पढ़ना ध्यान से। 5500 में एक वस्तु खरीदी, 15% का लाभ कमा लिया। वह उस धनराशि से लाभ वाभ कमा के छोड़ दो, फिर गया दुकान पे, एक और वस्तु खरीदी और उसे मतलब वही वस्तु खरीद रहा है 2 बार, उसी वस्तु को 2 बार खरीद रहा है बेटा। तो यहां पर सीपी सेम है, पहली पे कितने का लाभ हुआ? 15%, और दूसरे पे कितने का हुआ? 12%। तो टोटल कितना होगा? 2। तो 12-15 कितना होगा? 27। तो 27/2% का लाभ होगा। उसने कहा कुल कितने का लाभ हुआ? भाई 5500 की एक खरीदी और 5500 की एक खरीदी, तो दोनों कुल मिला के कितने खरीदी थी बता दो? 11,000 की।
तो 11,000 पे 21/2% का लाभ हुआ। देखो कितना बढ़िया सवाल है, 27/2% का। तो 27/2%, तो 100 किस पे, 11,000 पे। देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, देखो, डबल जीरो से डबल जीरो, 2 से 55, 55 की 27 में गुणा करो, 1485। तो भाई ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि बहुत सारे बच्चों को तो ये प्रश्न ही समझ में नहीं आया होगा। जब मैंने बनाना शुरू किया तब आया वो, हाँ ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में रिसेंटली पूछा गया। गुड इवनिंग भाई बच्चों, टाइम पे आया करो ये लड़कियों बच्चों, ठीक है। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे तुम, मैं तुम्हें देख रहा हूं। क्या बात, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या? जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं की, लाइक कर लो। और जिन्होंने लाइक कर ली, वो वीडियो को अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, भाई बंधु के पास। और आज का मेरा टारगेट है कि हम वीडियो को अंत करते करते हमें पहुंचना है 250 तक। कहां तक? 250 लाइव वॉचिंग तक पहुंचना है। और मैं पढ़ाऊंगा, तुम अपना काम करते रहना, ठीक है। मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम अपना काम करते रहना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के पास। अभी मैंने ना क्वेश्चन बीच में एक बार रोक दिए, इसी का एक टाइप, इसी का एक टाइप आगे आएगा। देखो जरा, नेक्स्ट टाइप। एक व्यापारी 600 रुपए में दो वस्तुएं ए और बी खरीदा। एक व्यापारी ने दो वस्तु, ठीक है, एक व्यापारी 600 रुपए में ए और बी दो वस्तु खरीदा। ए को 20% का लाभ और बी को 10% की हानि पर बेच दिया। ना वहां ना करो, ठीक है। यदि इस पूरे लेन देन में उसे 8% का लाभ अर्जित होता हो तो वस्तु ए का क्रय मूल्य बताइए। यह है एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन, यह है एलिगेशन वाला सवाल, ठीक है। मेरी बात सुनिए, मतलब दोनों दोनों वस्तु ए और बी कितने रुपए की आई? 600 की। अब जरा बात सुनो, पहली वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर? 20% के। दूसरी को कितने परसेंट की हानि पर? 10% की। और ओवरऑल क्या हुआ? 8% का मुनाफा। बेटा ध्यान रखना, या तो ये पूरा केस परसेंटेज में होगा या फिर ये पूरा केस आपका रुपयों में होगा, ठीक है। तो यहां पर आप बड़े में से छोटा घटाते हो। 20 में से 8 गए 12, 8 में 18, 8 में से घटाऊंगा माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लाभ या हानि सीपी में होता है, तो सीपी होगा या क्वांटिटी रेशियो होगा। तो 6 दूना 12, सॉरी 6 18 और 6 दूना 12। अगर पहली वस्तु 3 की आई, दूसरी 2 की, दोनों कितने की? 5, और 5 की वैल्यू 600, इससे गुना करूं 120। ए का पूछा 12 36 360 रुपया। तो एलिगेशन का सवाल बहुत क्वेश्चनों को ये मेथड छोटा कर देता है, ठीक है। चलिए, लगभग 7,500 वैकेंसी है। अगर मैथ्स में कोई दिक्कत होगी मैं लेता हूं गारंटी, बस। लेकिन ये दिन आपको एक भी मिस नहीं करना, ध्यान रखना बस। अगर मिस कर दिया फिर मत आना मेरे पास। एक व्यक्ति 2400 में एक मेज एक कुर्सी खरीदी, ठीक है, खरीद लेने दो। मेज को 12% के लाभ पर, कुर्सी को 10% की हानि पर। टेबल और चेयर कितने परसेंट के लाभ पर? 12% और 10% की हानि पर। और कुल पर 4% का लाभ हुआ, ठीक है। बड़ी में से छोटा, बड़ा 4 है कि माइनस का 10? 4 है तो 14 है। ये कितना आएगा भाई साहब? 8। तो 2 से कितनी बार? 4। 2 से कितनी बार? 7। 7 और 4 11। ये सीपी का रेशियो है, फिर क्वांटिटी का। लेकिन है कितने की? 2400 की। तो एक काम करो, 2400 अपॉन 11 से गुणा कर लो, बात ही खत्म हो जाएगी। मेज का क्रय मूल्य है भाई, मेज कौन सी होती है? टेबल। तो 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 इंटू 2400 अपॉन में 11। बताओ, 7 इंटू 2400 अपॉन में 11। पुनी सर का चेला, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1527 पॉइंट समथिंग, वो देख लेना आप लोग, 1527 पॉइंट समथिंग। तो इसी शर्ट में फोटो ले रहा है मेरा, जो आज पहन रखी मैंने। हाँ यही होता है, बता रखा है मैंने सबको। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार
बेईमान दुकानदार का सवाल लगातार पेपर में आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। जब भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात करेगा ना, हमेशा बेचते वक्त जब वो चीटिंग करेगा उल्टा चलेंगे, जब भी बेचते वक्त चीटिंग करेगा उल्टा चलेंगे। इस बात का ध्यान रखना। जब भी कभी सेल, मान के चलो सीपी और एसपी लिखता हूं मैं, और एक दुकानदार ने 1 किलो की जगह 800 तोली, तो उल्टा चलेंगे बेटा। तोलनी कितनी थी? 1 किलो, और तोली कितनी उसने? 800 ग्राम। तो हम ऐसे लिख के चलेंगे कि 800 रुपये सीपी, 1000 एसपी। अपना लाभ हानि निकाल लेना, बाकी सब कुछ तो चलेगा नॉर्मल। मैं फिर बोल रहा हूं एक बात और। उसने कहा एक दुकानदार सामान बेचते वक्त 20% का घपला करता है। 20% का मतलब 1/5, मतलब उल्टा चलेंगे। तोलना कितना था? 5, और एक कम तोली, कितनी तोली? 4। केवल और केवल जब जब बेचते वक्त चीटिंग करेगा, और कहीं कुछ चेंज नहीं करना ऋषभ। ठीक है भाई अरुण? तो यहां पर देखिए, एक डीलर 20% लाभ पर बेचता है चीनी। बेच सकता है, उसकी इच्छा है भाई, महंगा बेचने का उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। 20% का लाभ कमाना चाह सकता है। तो 20% का मतलब 1/5। अगर 5 रुपए की आती है तो 6 चाहता है, और वास्तविक माप से 10% वजन का प्रयोग। यह है बेईमानी, कि तोलना जितना था 10% कम तोला। अगर 100 ग्राम तोलना था 90 ग्राम तोल रहा है। बात सुनिए। या फिर 10% कम, 10% का मतलब 1/10 कम तोलता है, मतलब 10 तोलना था और 9 तोल दिया। ठीक है, 3 से कितनी बार? 3, और 3 से कितनी बार? 2, और 5 से कितनी बार? 2। तो 3 की 4 में बेची होगी फाइनली। कितने का लाभ हुआ? 1 का। लाभ किस पे होता है? सीपी पे। 1/3 कितना हुआ? 33। सही, 1/3। लो जी, निपटा दिया इसको, निपटा दिया भाई साहब इसको। ठीक है, अब देखो अगला सवाल मेरे बच्चों। हर साल मैं देखा कि यहां से क्वेश्चन आया। कब आया? दिल्ली पुलिस सब एसआई 2022 के पेपर में। ठीक है, देखो बेटा, सुबिनैन, हिमानी त्यागी, चलिए, सागर पवार, जाट, तन्वी। एक दुकानदार 23 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय वाली वस्तु को 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार बोलता भाई साहब मेरे से ले जाओ। ठीक है, इसकी मैं लगा दूंगा क्लास 1। इसके ऊपर मैं क्लास में कम से कम 30-40 क्वेश्चन कराता हूँ। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा ये चीज, कि लगभग 30-40 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। मतलब वो कहता है कि जी 23 रुपए का सामान है और मैं 20 में बेच दूंगा इसको। बोला जी ठीक है, मतलब सीपी कितनी है? 23, और बेचने की बात कितने में कह रहा है? 20 में। उसकी बात पर भरोसा करेंगे, उसकी बात पर क्वेश्चन मार्क नहीं करना। इंग्लिश में दिख तो रहा है? ठीक है, लेकिन बेचते समय, अरे 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 भाग गया। देखो भाई, दोबारा बताता हूं। एक दुकानदार वो ये कहता है कि मैं जितने का लाया 23 का, और मैं कितने का बेचूंगा? 20 का। तो ये तो कोई बात नहीं, उसकी इच्छा है। लेकिन वो 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम, तोलना कितना था? 1000 ग्राम, और तोला कितना उसने? 800 ग्राम। तो भाई एक काम करो, 20 से कितनी बार? 40 बार। 0 से 0, और 4 से कितनी बार? 25। तो 23 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी होगी? 25। कितने का लाभ हो रहा है? 2 का। किस पे? 23 पे। परसेंटेज के लिए 100। तो कौन सा ऑप्शन है? 8 24 और 6, बी। बी ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी। चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर में 2022 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फिर से बच्चा इसमें अटका। इसके ऊपर अगर आपने जो मैं बातें बता रहा हूं इतनी भी सुन लेना, तब भी पेपर किसी भी हाल में गलती नहीं होगा। एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, और 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। मतलब खरीदा कितने में था? 15 का, और बेच कितने में रहा है बताओ? 20 का। वह 1000 ग्राम की बजाय 850 ग्राम, तोलना कितना था? 1000 ग्राम, और तोला कितना? 850 ग्राम। देख मेरे भाई,
बात सुनना, 0 से तो 0 काटो पहले, 5 से कितनी बार 3, और 5 से कितनी बार 2, 200। इसको 5 से काटो 17, और 5 से काटो 40। तो देखो 17 तिया 51, 51 की वस्तु कितने की 80 की, 50 और 30 80, 30 में से एक कम कर लो 39, 39 को 51 से भाग करके 100 से गुणा कर दो। ठीक है, फटाफट। तो ये कितना आंसर आएगा 56.86। यही आ गया। हमने कोई गलती तो नहीं किया भाई? फिफ्टी वन रेशियो 80, ठीक है ये तो 51 रेशियो 80। चलिए इसको बना लेना जो भी आएगा। अरे सॉरी, हमने 29 लिखना था, 29/51, 56.86। ठीक है। अब तो नेक्स्ट टाइप सक्सेसिव का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सक्सेसिव क्या होता है? मैं एक वस्तु लाया, मैंने इसको बेच दी, इसने किसी और को बेच दी, उसने किसी और को बेच दी। मान लो मैं 20 रुपए का लाया था, तो उसको कितने की मिली होगी? ये है सक्सेसिव। क्रम से चीजों में वृद्धि हो, वृद्धि कमी हो, कमी वृद्धि हो, तो होता है सक्सेसिव मेथड। इसको हम कैसे डील करेंगे, बात सुनिए। ए किसी वस्तु को 25% के मुनाफे के बाद बी को बेचता है, बी सी को 10% के घाटे के बाद बेचता है, सी डी को 20% के मुनाफे के बाद बेचता है। अगर डी ने 40 रुपए का भुगतान किया हो तो ए ने कितने रुपए में? 540 है ये। कितना? 540, 540। चलो अब यहां पर देखिए, ए से स्टार्ट हुआ और अंतिम में किसने भुगतान किया? डी। इसको हम लोग क्लासरूम में बताए थे, ये इनिशियल होगा और ये क्या होगा? फाइनल। 25% का मुनाफा, 25% कितना होता है? 1/4। अगर 4 की आई तो कितने की बेच दी? 5 की। फिर 10% का घाटा, 1/10, 10 की वस्तु कितने में बेच दी? 9 में। फिर देखिए 20% का फायदा, 20% का फायदा 1/5, 5 की वस्तु 6 में। ठीक है भाई, ये तो है अंतिम। देखो 5 से 5 गया, और कुछ 2 से कितनी बार? 2 बार, और 2 से कितनी बार? 3 बार। तो 20 रुपए की, 20 रुपए में ली थी ए ने, और अंतिम तक जाते जाते, डी तक जाते जाते 27 की हो गई। 9 तिया 27। लेकिन डी ने कितने में खरीदी? 540। 27 तिया 54, 30 से गुणा करो, यहां भी 30 से गुणा कर दो। सॉरी 2 2 2, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 20। तो यहां भी 20, तो कितना हो जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, मैंने जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, मैंने उसको लिंक मतलब पिन करा रखा है ऊपर, आपको देख लेना वहां पर। ठीक, चलिए फटाफट। 2022 दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में प्रश्न आया, और फटाफट इसका आंसर दिखा दो बना के। बड़े दिल भेज रहे हो अंकुर चौधरी भाई, टाइम पे आया करो। क्या बोला था मैंने तुम्हें? ये 35 दिन सब कुछ त्याग दो देव खोकर। पर तुम तो निकम्मे हो गए ना, मत पढ़ो भाई, क्या फर्क पड़ता है। स्वास्तिक ने 75,000 में एक लैपटॉप खरीदा, और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया, और अंजू ने उसे लैपटॉप को 20% लाभ का अर्जित करके बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा होगा? एक जगह से चला, आगे बढ़ता चला गया। कैसे ही कर लो, ऐसे कर लो, 75,000 ऐसे लेके चल लो, क्या फर्क पड़ता है। लेके चले, पहले कितने की हानि पर? 10%। 10% होता है 1/10, तो 9/10। 20% का लाभ 1/5, तो 6/5। और तो नहीं है कुछ भी? नहीं है। तो 5 से कितनी बार? 15 बार। 15 पंजे 75, 0 0। 10 से 10 कट जाएगा, 15 छिका 90, सॉरी 15 छिका भाई, 15 छिका 90। ठीक है, 15 छिका 90, 1 0 इंटू 9, 9 नम 81, 81,000। ठीक है, चलो ये आएगा 81,000। वो कैसे भी कर लो, करना है सोल्व तो करना। चलो सेम क्वेश्चन, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्वेश्चन आया। मतलब ये वो सवाल है जो अक्सर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। फटाफट बनाइए इसको।
देखो बेटा समय का अभाव है, जल्दी जल्दी सोल्व करिए, आंसर दीजिए। यही अब से मेन चैनल बन गया, वो छोड़ दिया मैंने। बस इसी पे सब कुछ क्लास चलेगी हमेशा अब आगे के लिए। किसी से भी कर लो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु बी को 38% के लाभ पर बेची, बी ने सी को 28% के लाभ पर बेची, और सी ने वस्तु को 9936 में बेच दिया। सक्सेसिव से बना लो, क्या फर्क पड़ता है भाई, सवाल तो बनाना है। तो यहां पर देखिए आप, ए ने बी को बेच दी 38%, 38% बना लेना, खुद ट्राई कर लेना, टाइम लगेगा। मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं टाइप बदलता हूं। समय क्योंकि कम है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए रिवीजन के हेतु। मेरी बात सुनना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आपको न मिलने में इस परीक्षा में दिल्ली पुलिस में कम से कम सैकड़ों मिल जाएंगे। ठीक है, देखो यहां पर, जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी। जगन ने 4 अलमारी खरीदी, उसने उनमें से 3 को 14% के लाभ पर बेच दिया, चौथी को के प्रतिशत के लाभ पर बेचा, कुल पर उसे 15% का लाभ हुआ। के का मान बताइए। क्लासरूम की बात याद करो, एक व्यक्ति 4 गायें समान मूल्य पर खरीदता है, याद आया। सीपी सेम है, एक सीपी पहले नहीं छोड़ा भाई, टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, पढ़ाने के लिए ही मैंने वहां उनको बोला कि भाई एक बैच पढ़ाना चाहता हूं मैं, तो मैं वहां पढ़ाने आ गया आपको, और अब रेगुलर में 1 घंटा आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में पढ़ाता हूं मैं, ऐसी बात नहीं, कैसी बात कर दी। तो यहां पर देखिए, 4 अलमारी है, पहली अलमारी कितने परसेंट पे, 14% पे, दूसरी भी कितने पे, 14% पे, तीसरी भी कितने पे, 14% पे, और चौथी कितने पे, के परसेंट पे। टोटल कितनी अलमारी है, 4, लेकिन ओवरऑल कितना चाहता है, 15%। 14 तिया 42% प्लस का के परसेंट बराबर 15 चौका 60। तो भाई के की वैल्यू कितनी आएगी, 18। तो एक के की वैल्यू 18। बताओ पेपर में करवाने, क्लासरूम में कराने रखा गया। जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, बेफिक्र रहो। ठीक है, एक बार खींच के लो लाइक, सभी लोग लाइक खींच के लो फटाफट। ये क्वेश्चन मैं कह रहा था, ये वास्तव में एक क्वालिटी क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है बेटा, ये अच्छे क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, एक दुकानदार अपना स्टॉक 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है, शेष 19% के लाभ पर बेचता है उसके द्वारा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो समझने की कोशिश करना, बात सुनिए। 3/4, ऐसे में उसने टोटल कितने भाग किए, 4, और 4 में से कितने बेच दिए, 3। 3 को कितने परसेंट पे बेचा, 25। तो पहला भी 25% पे, दूसरा भी 25% पे, और तीसरा भी 25% पे, और शेष को 19% के लाभ पर बेचता है। जो बाकी बचा उसको कितने पे, 19 पे। तो भाई साहब भाग कितने हैं, 1 2 3 4। ओवरऑल कहता है भाई साहब कि ओवरऑल कितने, 25 या 75, 75 और 75 और 19 94। 94 को 4 से भाग दे दो, 20.23.5, 23.5, ये हो गया इसका आंसर। लो भाई साहब 23.5। मजा आया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो अगर बेटा मैं, देखो कुछ चीजें आगे दूरदर्शी वाली पॉइंट है, समझना। अगर ना समझ में वीडियो को बैक करके फिर देखना। अगर यहां पर गलती से 3/4 की जगह 8/9 बोल देता तो 8 और नीचे करते टाइम लगता बहुत। तो एक नया तरीका बता रहा हूं, सुनना। मतलब टोटल, टोटल कितने हैं, टोटल 4 है, टोटल 4 है, 4 में से 3 बेचे, 3 कितने बेचे, 25%। तो 25 दिया 75%, और एक बेचा बचा हुआ एक, कितने परसेंट पे, 19 पे। तो 19% ये 19 भाई 25 दिया 75, 75 ही तो आया। देखो ये कितना हो गया, 94। टोटल कितनी है वस्तुएं, 4। एवरेज निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 23.5%। ये तरीका आप लोग और सीख लो, आपकी मदद करेगा। ठीक है मेरे भाई। देखो भाई, हम बातचीत तो इतनी हमसे आती नहीं, बहुत मोटी मोटी सी बात यह है कि बस आपका पेपर किसी भी सूरत में पास होना चाहिए, बस यही लक्ष्य है। फिर तुरंत जैसे ही दिल्ली पुलिस खत्म होगा जीडी की तरफ मूव करेंगे। अब दिखाएंगे सवाल कैसे होते हैं, आ जाओ जरा तुम। एक व्यक्ति ने अपनी 5/6 वस्तुएं 15% के लाभ पर, भाई 5/6 वस्तुएं कितनी प्रतिशत की, 15% के लाभ पर, और शेष को
क्रय मूल्य पर बेचा, रिमेनिंग को बेच दिया सीपी पर। तो पूरे लेन देन में उसको लाभ या हानि बताइए, पूरे लेन देन में। वो लड़की जो रोज बोलती सर मैं कमेंट करती हूं सुबह वाले बैच में, मुझे उसके आंसर दिखाई नहीं दे रहे कहीं। यहां पर देखिए, 5 भाग बेच दिए कितने परसेंट पे, 15% के लाभ पर। मैंने 6 वस्तुएं मान ली, 6 में से कितनी बिक गई, 5, 75%। लेकिन छठी जो वस्तु है ना, न तो उस पर कोई लाभ न उस पर कोई हानि, जितने लगाई उतने वापस मिल गए। वस्तु 6 जरूर है लेकिन उसका कोई योगदान नहीं, तो 75/6। बस वस्तु 6 जरूर है लेकिन छठवीं जो बिकी उसने कुछ दिया ही नहीं भाई, तो कितने का आएगा, 12.5। बी आंसर। समझ में आया? अजय प्रजापति मेरे बाबू सुनो, आओ देखिए जरा, ये क्वेश्चन सीजीएल में भारी माने जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये सब कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, ये देखो जीडी कांस्टेबल 2021, ये देखो दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020, मतलब सारे क्वेश्चन पेपर के आए हुए। ये देखो, एक दुकानदार स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर, स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर, और शेष हिस्सा कितने बेटा, 19 के लाभ पर। तो कुल पूछ लिया। मान लो स्टॉक में कितना सामान है, 4 सामान, 4 में से एक बेचा, एक बेचा 25% के लाभ पर, कितना हो गया, 25। ठीक है, कितना हो गया, 25। आगे चलो, बाकी बाकी कितने भाग है, 3, कितने बेचा, 19, 19 दिया 57, 57 और 25, 7 और 5 बराबर 87, टोटल कितनी वस्तु है, 4, तो 82/4, 20.5, 20.5, 20 बी आंसर। ठीक है, मेरे पैर भी दर्द करने लगते हैं खड़े खड़े पूरा दिन। चलो, तुम्हारी वजह से मैंने अपना जिम त्याग दिया। अब देखो जीडी 2021, अभी आप पेपर देने जाओगे ना, इतनी खुशी आपको होगी, आप कहोगे वाह मजे आ गए सवाल देखने के बाद। बस इनको सीख लो एक बार। प्रत्येक 6 फ्लैटों की लागत 60 लाख रुपए है। बस बच्चा डर गया देख के, देख के डर गया कि 6 वस्तु है, 6 फ्लैट 60 लाख रुपए खरीदी। चलो, एक बिल्डर 1/3 फ्लैट 15% के लाभ पर, 1/3 कितने में बेचा भाई, 15% के लाभ पर, 1/6, 1/6 कितने परसेंट की हानि पर, 6%। शेष फ्लैट को बेचने के बाद, रिमेनिंग को बेचने के बाद कुल पर क्या हुआ, 10% की हानि हो गई। बोलो भाई, ये तो वास्तव में तगड़ा क्वेश्चन है, नाम ही तो है, नाम ही तो है कांस्टेबल का। देख लो क्वेश्चन, सर्च कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके गूगल कर लेना, पता लग जाएगा। तो ये मानते हैं कि ऐसे नंबर आ जाएंगे गणित में, ये क्वेश्चन टकराएंगे आपको, हिलेगे भी नहीं बेटा सवाल, हवा टाइट हो जाएगी। देखो, टोटल 6 और 3, 6 और 3 6 ही मान लो, टोटल वस्तुएं कितनी मान लो, 6 मान लो। 6 पे ओवरऑल क्या हुआ, उसको 60% की हानि, सभी वस्तुओं पे 60% की हानि, सभी वस्तुओं पे 60%, मतलब 6 की 6 पे 60% का लॉस। तो इसका मतलब टोटल 360%, मैं सॉरी मैंने आंसर लिख दिया है, 10% का लॉस। तो कुल मिला के 60% माइनस में है। इसको छोड़ दो, अब भूल जाओ। उसने 1/3 15% के लाभ पर, 6 का 1/3, 6 का 1/3, 6 का 1/3 2, कितने परसेंट के, 15, 15% के प्रॉफिट पर, तो कितना हो जाएगा, 30। अभी छोड़ दो इसको, बाकी 1/6, मुझे बताओ 6 का 1/6 कितना होगा, 1, 1 को 6, 1 को कितने की, 6% के लॉस पर, लॉस पर, तो कितना आएगा, 6% माइनस का। अब देखो 1 मिनट, बचा कितना होगा, 3, बटोड़ कितने, 3 6, उसको X% पर बेचूं कि मुझे क्या हो जाए, अभी देखते हैं।
देख मेरे भाई, इन दोनों पर मैंने बेच बेच के पता लगा कितना है। ये 30 का लाभ, ये 6 का घाटा, कितना मिला? 24 का प्रॉफिट। 24 का प्रॉफिट और 60 का घाटा, मतलब इस पे इतना घाटा हुआ कि 24 का लाभ भी खत्म करके 60% का घाटा हो गया। तो 60 का घाटा तो वही, 24 को और जोड़ दो। 24 और 60 कितना होगा? 84। जुड़ेगा बेटा। सुनो तो, ये तो अभी पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है यहाँ पर। ये लॉस, ये लाभ, ये अभी भी पॉजिटिव है। ये इतना घाटे में गया कि जब ओवरऑल निकाला ना तो 60% घाटे में, मतलब इस 24 को जीरो किया और 60 घाटे में गया। 24 और 60 कितना होगा? 84। तो कितना है? 3। तो 84/3। एक सेकेंड, कितना आएगा? 28। और ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया। अब देखो आप इस क्वेश्चन को देखना, मैं ऐसा क्वेश्चन एक और दे रहा हूं आपको आगे। एक यहीं बैठ के बच्चा देख रहा है, उसने भी पूरी हवा टाइट कर ली अपनी, और वो एसएससी मेंस की तैयारी कर रहा। हिला नहीं सवाल, 18 आंसर दिया अभी अभी बैठ के। खैर कोई बात नहीं। अब सुनो, जिसकी समझ में कम आया, यहां देखो 1 मिनट। ये देखो, 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर बेची जाती है, 25% वस्तुएं 20% के लाभ पर, शेष वस्तुएं 10% की लाभ हानि पर। पूरे लेन देन पर 350 का लाभ अर्जित किया तो वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करिए। भाई साहब पढ़िएगा, मिलेगा भाई। दिल्ली पुलिस में तो खूब टाइम मिलेगा, टेंशन ना ले। मिलेगा मेरे भाई स्टेनो यूसुफ, मिलेगा। और इतना बड़ा नहीं है जितना तुम्हें मैं समझाने में टाइम लगा। अगर आता है तो आप चुटकी में सोल्व कर दोगे। एक कुलदीप दुर्जनपुर कौन है भाई? देखिए, 1/3 वस्तु, 1/3 कितने परसेंट के लाभ पर? 15% के। 25% वस्तु है, 25% कितना होता है? 1/4 कितने परसेंट के? 20% पे। शेष रिमेनिंग जो है कितने परसेंट की हानि पर? 10% के लॉस पर। और उसने कहा कुल पर उसको 360 रुपए का लाभ हो गया। भाई साहब टेंशन नहीं लेने का, मैंने कहा था कि आज की क्लास थोड़ी भारी होगी। ठीक है, यहां सुनो, 4 और 3 का मल्टीपल ढूंढ लो 12। टोटल वस्तुएं मान ली 12। 12 का 1/3, 12 का 1/3, 12 का 1/3 4 होगा। 4 को 15%, 15 चौका 60, 60% का प्रॉफिट, प्रॉफिट में है। 1/4 20%। भाई 12 का 1/4 कितना होगा? 3। 3 कितने परसेंट पे? 20%। और 20 दिया 60, 60 का प्रॉफिट। रिमेनिंग 10%, 4 और 3 7, कितना बचा? 5। 10% का लॉस, 10% का लॉस तो कितना आएगा? माइनस का 50। जब मैंने देखा यहां कितने का प्रॉफिट? 60 का। यहां कितने का प्रॉफिट? 60 का, 120। और यहां 50 का घाटा, कितना बचा? 70। कितनी वस्तुओं पे? 5 और 3 8 और 4 12 पे। मतलब टोटल अगर ओवरऑल देखूं, 70/12 का मुझे लाभ होगा परसेंटेज का। लेकिन लाभ कितने का होगा? 350। यह है 350। 7 पंजे 35 और 1% बराबर 12 पंजे 60, तो 100% बराबर 6000 आंसर। ये क्वेश्चन कभी सीजल मेंस में पूछते थे। अब देखो इनकी हालत तुम जीडी में, कांस्टेबल में। तो भाई अपना टाइमिंग की दिक्कत नहीं मिलेगी पेपर में। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट कम समझ में आया, देखना इसको। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, मुझे टेलीग्राम पर या कहीं भी सूचना करना, मैं इसका रास्ता आपको बता दूंगा कहाँ से आप इसको दोबारा पढ़ सकते हो, अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दोबारा पढ़ने हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट टाइप, ये वाला क्वेश्चन याद रखना। अगर एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल हो जाए और प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज भी हो जाए, उस केस में याद रखना, एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल हो जाए और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज हो जाए, याद रखना हमेशा क्या होगा? लॉस कितने का? x² / 100 का। ये ट्रिक ध्यान रखना। दो प्रिंटर, 2022 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के पेपर में आया था। दो प्रिंटर प्रत्येक 12,000 में, एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर। तो पूरे लेन देन पर क्या होगा? कुछ नहीं करना, खत्म है। 20 × 20/100।
कितना आएगा 4% का लॉस। तो कौन है? डी। इसको बना दो अब। दो वस्तुएं प्रत्येक विक्रय मूल्य 960 है, पहली को 10% के लाभ पर, दूसरी को 10, तो कितना आएगा 10 इंटू 10/100, कितना आएगा 1%। 1% लॉस, एक ऑप्शन। ठीक है, हैप्पी मलिक, बहुत बढ़िया, चलो आगे। पढ़े होंगे ये क्वेश्चन। जब जितने की हानि और उतने का लाभ हो, दोनों एसपी जोड़ के 2 से भाग कर देना। एक दुकानदार एक वस्तु 500 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ कमाता है जितना 340 बेचने पर हानि। जितने का लाभ उतने की हानि होना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। तो 500 प्लस 340 अपॉन 2, तो 840। 840 अपॉन 2 कितना होगा 420। आंसर। दिल्ली पुलिस एमटीएस के पेपर में आया, देखो। एक वस्तु को 1920 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। मतलब सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, जब बराबर है दोनों। तो 1920 को जोड़ लो और 1280 को जोड़ लो, अपॉन में 2 कर लो, कितना हो जाएगा 3200 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 1600। तो सीपी आ गया 1600। सीपी आ गया 1600। 25% का लाभ कमाना है। 25% का मतलब होगा 1/4। भाई 1600 रुपए का 1/4 कितना होगा 400। इसका मतलब एसपी कितना होगा 2000। ऑप्शन नंबर सी। लाइन से करा रखे ऐसे क्वेश्चन, लाइन से, लाइन से करा रखे हैं। ठीक है, 200 तो ऑप्शन में ही नहीं है। सेम क्वेश्चन 2020 दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के पेपर में। बना दो, स्पीड से बना दो भाई। निशांत, शुभम यादव, विशेंद्र प्रताप सिंह, मुस्कान जावला। हाँ ठीक है। अभी भी जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, अभी भी समय है। किसी वस्तु को 1384 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। ठीक है, तो 16/2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का कितने में बेचा जाए। तो सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो। 1384 जोड़ दो 1016 अपॉन 2, फटाफट 2400 अपॉन 2 कितना आएगा 1200। तो सीपी कितना है 1200। प्रॉफिट चाहिए कितने का 16 सही 2/3, 1/6, 1/6 1200 कितना आएगा बोलो 200। तो कितना आएगा 1400। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आपने देख लिया होगा। 31वां क्वेश्चन, फटाफट बनाओ। एक दुकानदार अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। ये पेपर में आया नहीं भाई अभी तक, ये मैंने अपने मन से आपको दिया, कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। एक दुकानदार जितने का भी खरीदता है, मान लो, एक सवाल समझा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। पहले मान लो 100 रुपये का आता है, तो वह उसे 10% के लाभ पर बेच देता है, तो कितने में बेचता होगा 110 में। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, मतलब पहले से 20% कम में खरीदता, तो अब कितने में खरीद रहा है 80 में। और पहले से 10 रुपये अधिक में बेचता, मतलब पहले से 10 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो 40% की अगर मैं बात करूं 32 हो जाएगा, तो 112। तो यहाँ कितने अधिक में बिक रहा है 2, 2 की वैल्यू कितनी है 10, 1 की वैल्यू 5, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 500। आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में देके जाना। जो बच्चे क्लास को बाद में देखते हैं वो उसको जरूर करना सोल्व। इसको बनाइए, सुबह मैंने एक मेंस के बैच में करवाया था ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 वस्तु 1800 में खरीदी और पहली को 15% के लाभ पर और दूसरी को 30% के लाभ पर बेचा। यदि वह पहली को 30% के लाभ पर और दूसरी को 15% के लाभ पर बेचा तो 3 रुपये अधिक का लाभ मिलता। ठीक है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है।
सर मैं दिल दे रहा हूं, कैच करो, लाओ 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 लाओ, एकदम कैच कर लूंगा। देखिए दोनों पहले 15 की बिकती थी और 30 की बिकती थी। टेबल और चेयर, दो वस्तु ए और बी, कुछ भी हो सकती है। अब कितने की? 30 की और 15 की। तो इसमें रुपये में कितने का अंतर है? 3 का। मतलब दोनों वस्तु जब घटाऊंगा ना, मैं दोनों का अंतर लूंगा, तो कितने का अंतर है? 15%। 15% दोनों का अंतर बराबर 3 है। तो मुझे बताओ 1% दोनों का अंतर, 1% दोनों का अंतर होगा 1/5। तो 100% दोनों का अंतर, 100% दोनों का अंतर आएगा 1/5 इंटू 100। तो कितना आएगा? 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20। ठीक है, बढ़िया सवाल है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में पूछा गया। मैं कुछ क्वेश्चन और देके जाऊंगा आपको, इनको तो आप बना ही लोगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए आप, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये मैंने अपने मन से डाल दिया, ये आपका पूछा हुआ है, ये मैंने डाल दिया एक और, ये मैंने फिर एक और, मतलब नहीं पूछा हुआ है। दिल्ली पुलिस में विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना तो लाभ 6 गुना, ये मैंने खुद डाल दिया। तो ये आपके 4 क्वेश्चन बच गए, टारगेट से मैं 4 क्वेश्चन दूर रह गया। उम्मीद करता हूँ, एक बार बताइए मुझे, क्लास सही समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही भाई? है भाई बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? एक बार सभी लोग कमेंट करिए, बताइए स्पीड ठीक है। अगर स्पीड आप कहोगे तो मैं स्पीड थोड़ी कम कर लूंगा। लेकिन जैसे स्पीड अगर थोड़ी बहुत ज्यादा भी होगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। आज क्लास में केक कटा गया कि पेपर जल्दी है, तो थोड़ा सा कमांड करो। और भाई मैं फिर, अच्छी है, चलिए उम्मीद करता हूँ चीज़ें एकदम सही होगी, बढ़िया होगी, परफेक्ट होगी। रिवीजन करना, कुछ चीज़ नहीं समझ में आएगी तो पूछना। और अगला चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हो इसके बाद वो चैप्टर डाल देना, है ना। और अपने दोस्त जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, विनय, जो भी कहीं तैयारी कर रहे हैं, आसपास लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, उनको बोल दो भाई तू भी 35 डेज का हार्ड, जो हमने एक 35 हार्ड डे स्टार्ट किया है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोग शेयर कर देना। उम्मीद करता हूँ अच्छी रहेगी क्लास आगे भी आपकी। बाय बाय, टाटा, नमस्कार। ठीक है, बाय बाय, टाटा, नमस्कार। चलता हूँ मैं, अब मुझे फिर लेनी है टेक्स्ट बुक पे क्लास। ठीक, चलो।